कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का हाई भी है, इसको निकलने में वक्त लगेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब आप ये निकला तो आपको कम से कम नहीं तो ये 300-400 पॉइंट का स्विंग देगा। तो 35-300 पे निफ्टी बैंक का बहुत स्ट्रांग बेस है। अगर आज आपको डिप मिले और कल के लॉन्ग और फ्रेश बैंक का आपको मौका मिले तो बाय करिए, और ऊपर की तरफ 35,710 840 का जोन निकले तो आपको 36,080 तक का स्विंग मिल सकता है। ये लंबी सीरीज है आशीष, वक्त लेगी, लेकिन मेरे ख्याल से जितना होमवर्क ये कर रहा है इस रेंज में निफ्टी बैंक, आपको आउटकम अच्छा मिलेगा आशीष। हाँ, लंबी सीरीज है। आज हो गया वीकली एक्सपायरी, अभी 2 वीकली एक्सपायरीज और आनी बची हुई हैं। दरअसल 29 जुलाई को जाके फाइनली कल्मिनेट होने वाली ये सीरीज है। लंबी सीरीज। वीरू लगातार मेंशन कर रहे थे 16,000 एक कमजोर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। लेवल्स और स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर। मैं क्विकली बता देता हूं आज के ट्रेडिंग बेट्स। wavestrategy.com कह रहा है अपोलो टायर्स, ये मेरे ख्याल से सासबू और सेंसेक्स में कविता ने कॉल दिया था, उसके बाद बढ़िया चला। अपोलो टायर्स अभी भी रडार पर रखिए 240 241 तक के टारगेट्स के लिए, नहीं 257 के टारगेट थे, 240-41 में तो खरीदने को कह रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग कह रहे हैं बर्जर पेंट्स खरीदारी करने के मौके 874। रहरे के कॉल्स आ रहे हैं, स्टॉक कंसोलिडेशन के मोड में चला गया थोड़ा सा, लेकिन लोगों का व्यू पॉजिटिव ही बना हुआ है। ट्रेड बुल्स जुबिलेंट फूडवर्क्स खरीदना है 3,230 के टारगेट्स के लिए, यहां पे अप्रोच करें। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आप लोग की स्क्रीन पर। जुबिलेंट फूड से याद आया, जोमेटो को लेकर मूड बदला क्या? कल का दिन और है भी। अच्छा ठीक है, कल बदल सकता है। एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया, अपन लोग ने जो बुल्स एंड बियर्स करा था उसके ऊपर कि सूप में टोमेटो, आईपीओ में जोमेटो। अब बदलेगा मूड आपका, कल तक बदलेगा। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। इन्फोसिस कैसे लगे? अच्छे, इनफैक्ट गाइडेंस काफी बेहतर है आशीष, क्योंकि गाइडेंस उम्मीद थी कि बढ़ेगा, लेकिन अब जो गाइडेंस आया वो 1% बढ़ने का आसार था। 12 to 14% पहले कंपनी ने कहा था, 14 to 16% की इन्होंने गाइडेंस दे दी है ग्रोथ की रेवेन्यू के टर्म्स में। FY22 के लिए वो एक अच्छा है। मार्जिन गाइडेंस को जस का तस रखा है 22 से 24%, वहां पर कुछ खास चेंजेस नहीं। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डॉलर रेवेन्यू फ्रंट पर हाँ उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, 4% का इजाफे का अनुमान था, 4.8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। $3,782 मिलियन तक का रेवेन्यू कंपनी ने इस बारी कमाया। प्रेशर आया है मार्जिन पर जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव है, तो 24% के नीचे मार्जिन दरअसल स्लिप हुए हैं 23.7% के आसपास, और वहां पर हम कह रहे हैं कि आंकड़ा थोड़ा सा मिक्स्ड है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैटिश 2% ग्रो होती हुई दिखाई दी है। इस बारी डील विंस करीब $2.6 बिलियन की कंपनी ने क्लॉक किए हैं। अट्रिशन इनका भी बढ़ गया है वॉलंटरी बेसिस पर, जो करीब 14% पर आया है, और हम स्ट्रेस ले रहे थे कि टीसीएस का अट्रिशन 10% प्लस है। तो ये सभी के लिए केस है कि काफी सप्लाई साइड चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अच्छे टैलेंट की कमी देखने को मिल रही है, इसीलिए वो अट्रिशन काफी ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल टीसीएस की तरफ से इन्फोसिस के नंबर्स। कंपनी कह रही है कि डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ आगे जाकर पैसा थोड़ा सा और खर्च करना पड़ेगा टैलेंट एक्विजिशन पर। दूसरी तरफ एल&टी टेक सर्विसेज भी रेडार पर रहेगा, ये नतीजे बेहतर हैं। अनुमान था कि डॉलर रेवेन्यू 3% बढ़ेगा, उससे कहीं ज्यादा करीब 4.25% तक की वृद्धि देखने को मिली है। $205 मिलियन का रेवेन्यू उन्होंने क्लॉक किया। मार्जिन 17.3% के आसपास आए हैं, 15% के आसपास मार्जिन का अनुमान था, तो ये बीट है। दूसरी तरफ इन्होंने भी अपना FY22 का गाइडेंस दरअसल बढ़ाया है, 15 से 17% की ग्रोथ की बात इन्होंने की है, जहां पर 13 से 15% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा था। तो ये इनफैक्ट कंपनी के बहुत सॉलिड नंबर्स देखे गए हैं। कुछ और नतीजों में आप ध्यान दीजिएगा, आज के सत्र में जो रीसेंट लिस्टिंग है डोडला डेयरी, उसके नतीजे आए, वो फोकस में रहेगा। स्टॉक रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, 530 करोड़ के आसपास का आया। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 20% से बढ़कर 25% पर आए हैं। प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया 9.5 करोड़ का एज अगेंस्ट लॉस, और इबिटा लेवल पर 126% तक की वृद्धि देखने को मिली है। वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। मैरिको ने एक और एक्विजिशन किया, आपको याद होगा इससे पहले बियर्डो में इन्होंने पूरा स्टेक खरीदा था। जस्ट हर्ब्स करके एक कंपनी है, स्टार्टअप है, वहां पर 60% दरअसल इन्होंने हिस्सा किया। ये प्योरली एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, जिसमें आजकल काफी हलचल देखने को मिली है। जस्ट हर्ब का जो FY21 का रेवेन्यू था करीब 17.5 करोड़ के आसपास का था। छोटा एक्विजिशन, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहल।
कंपनी की ओर से साफ देखने को मिली है। इसके अलावा टिन प्लेट के नतीजे आए, वहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखिएगा जरूर, क्योंकि इंप्रूवमेंट देखने को मिली है दरअसल कंपनी के नंबर्स में, तो वो भी आज शायद स्टॉक फिर से हरकत में दिखाई देगा। ओके, आज वीकली एक्सपायरी, इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे रिएक्शन, विप्रो, एलटीआई, एंजल ब्रोकिंग, सायंट, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील लॉन्ग के नंबर्स, जोमेटो के आईपीओ का डे 2। अच्छा, आज मैक्रो डेटा है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा, चाइना का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, तो इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। पीएम आज वाराणसी जाने वाले हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट वहां पे इनॉग्रेट करेंगे। गुजरात में आज से 12वीं के क्लासेस रीओपन होने जा रहे हैं, 50% कैपेसिटी। अभी 50 कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से आएंगे कौन से नहीं? मनीष देसाई से पूछना पड़ेगा आज दिन के दौरान। ऑर्डर इवन वाला फंडा होगा। हाँ, ये हो सकता है। मनीष देसाई से पूछ, अच्छा, फर्स्ट नेम से ऑर्डर इवन होगा कि सरनेम से ऑर्डर? रोल नंबर से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। और वीरू ने पहले पूछ के नहीं पूछा, बताया कि पहाड़ घूमने जा रहे हैं। नहीं तो आज से ना इंडिया मालदीव्स की फ्लाइट रिज्यूम हो रही है, तो वीरू हम आइडियाज दे सकते थे, आप हमसे पूछ लिया करिए छुट्टी पे जाने के लिए। चलिए, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज।